मेरे प्यारे छात्र 10वीं कक्षा के प्रथम भाषा हिंदी कक्षा में आप सबको स्वागत है। बच्चों, पिछली कक्षा में हम सदाचार की ताबीर का ताबीर नामक एक सुंदर पाठ के बारे में चर्चा की थी। इसके लेखक है हरिशंकर परसाई जी का हम पिछले कक्षा में चर्चा कर चुके हैं। सबसे महत्वपूर्ण लेखक परिचय में एक माना जाता है यहाँ हरिशंकर परसाई जी का यहाँ विवरण है। देखिए, इनका जन्म 1924 में हुआ और एमए के पश्चात इनने कुछ दिनों तक आपने अध्ययन कार्य किया। तदनंतर वह काम करने के लिए चले गए और बहुत सारे जो उनके कृतियां लिखे हैं, इनको व्यंग्य लेखन के शिखर पुरुष कहलाते हैं। इनकी ज़्यादा से ज़्यादा रचनाएं व्यंग्य रूप से प्रदर्शित करने वाले थे। जो कुछ भी कहना है, सरकार के कामकाज में चलने वाले भ्रष्टाचार घूसखोरी को वह सीधा नहीं कहते थे। वैसे उन्होंने मेरे साथ रिश्वत लिया है, ऐसा नहीं कहते थे। बहुत व्यंग्य रूप से वह यदि उस जो लेखन को पकड़े तो और पढ़े तो वह खूब उनकी जो व्यंग्य उन्होंने जो किया है ना, वह व्यंग्य तरीके से प्रदर्शित करने का जो कला हमारे हरिशंकर परसाई जी को था। पिछली कक्षा में हम सदाचार के ताबीर का जो प्रारंभिक अंश देखे हैं, आशय देखे हैं। सदाचार का ताबीर क्या कहते हैं? सदाचार का ताबीर नाम से ही पता चलता है। सदाचार इसका विलोम शब्द है भ्रष्टाचार, दुराचार कह सकते हो, कुछ भी हो, ये सभी विलोम शब्द के लिए चलता है। इस एकांकी के माध्यम से भ्रष्टाचार, समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार को अद्भुत तरीके से भ्रष्टाचार के बारे में विस्तृत तरीके से इन्होंने कहा है। इस भ्रष्टाचार में किस किस रूप में मनुष्य घूस लेते हैं और लोगों के साथ यहाँ भ्रष्टाचार युक्त काम करते हैं, वह भी ज़्यादा से ज़्यादा हमें देखने के लिए मिलते हैं सरकारी ऑफिस और सरकारी कर्मचारियों में। यहाँ गुण हम देख सकते हैं। लेखक ने सरकारी तंत्र, डोंगी धर्मगुरु तथा सरकारी कर्मचारियों पर बड़ी कड़ी चोट किया है। देखिए, बहुत गहराई से इस पाठ में चोट दिया है। वह है सरकारी ऑफिस में चलने वाले भ्रष्टाचार, डोंगी धर्मगुरु। कुछ लोग कहते हैं अपने कुछ मैजिक के सभी सहारे से और कुछ साइंस जो डिपेंडेंट सहारे के माध्यम से क्या है, लोगों को मूर्ख बना देते हैं। ये लोग भी क्या है, आसानी से मान लेते हैं। वह साइंस के माध्यम से, साइंस का कुछ केमिकल्स मिक्स करके ही वह कुछ बना देते हैं। उस वक्त यह ब्लैक मैजिक है ऐसा मानकर वह उसको आंख बंद करके मान लेते हैं। यह क्या है, समाज में चलने वाले ऐसे डोंगी धर्म गुरुओं का कुछ पर्दाफाश भी किया है। और सरकारी कर्मचारी चाहे कुछ भी हो, कितने भी जो बड़ी शासन लेकर आए, ये सरकारी कर्मचारी है ना, अपना रिश्वत लेने की यह गुण कभी भी भूलते नहीं हैं। ऐसा नहीं है हम राघवेंद्र सर ने कहा है सभी सरकारी कर्मचारी ऐसे ही करते हैं, नहीं। एक ने भी ऐसे किया तो सरकारी कर्मचारी ही बन जाते हैं। देखिए क्या है, विपर्यास क्या है। देखिए, जो एक आदमी ऐसा भ्रष्टाचार का काम किया तो पूरे सरकारी कर्मचारी के पूरे जो डिपार्टमेंट को है भ्रष्टाचारी कहलाते हैं। बच्चों, यहां आपको याद रहना है कि सबके सब वैसे नहीं रहते हैं। अच्छे काम करने वालों को भी यहां बुरा नाम पड़ जाते हैं। ऐसा समझ लीजिए, एक पुलिस जो 99% पुलिस जो लोग रिश्वत नहीं लेते हैं, लेकिन एक ने लिया तो भी ये वह पुलिस है ना, रिश्वत लेते हैं। देखिए, यह है पूरे पुलिस डिपार्टमेंट को ही बर्बाद कर देते हैं। इनकी एक रिश्वत लेने की जो काम है। देखिए, यह है
सदाचार की ताबीज पाठ में किस तरह भ्रष्टाचार के बारे में कहा है, और साथ ही साथ राजा इस भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए कैसे जो परिवर्तन करना चाहते हैं, साथ ही साथ विशेषज्ञ के द्वारा इस जो भ्रष्टाचार को निर्मूलन करने के लिए क्या क्या नियम बनाया जाता है, और डोंगी धर्मगुरु ने किस तरह एक तंत्र मंत्रित ताबीज बनाकर भ्रष्टाचार निर्मूलन करने का योजना कैसे बनाते हैं, इसमें राजा असफल कैसे हो जाते हैं, और सरकारी कर्मचारी पर यहाँ किस तरह प्रभाव पड़ता है, ये सभी विचार हम आज की कक्षा में चर्चा करने वाले हैं। देखेंगे यहाँ पाठ, एक सुंदर पाठ है। यहाँ एक राज्य में हल्ला मचा के भ्रष्टाचार बहुत फैल गया है। एक राज्य में वो बिटोगे थे, इट मीन्स जोर से शोर मचा है कि सभी जगह पर यहाँ राज्य में कहीं भी जो बातचीत करते हैं तो भ्रष्टाचार है। नाम लिया तो भ्रष्टाचार है, कुछ भी लिया तो भ्रष्टाचार, वहाँ भ्रष्टाचार, यहाँ भ्रष्टाचार। इस तरह राज्य में हल्ला मचा है कि बोपे बिटोगे भ्रष्टाचार बहुत रूप से चल रहा है। भ्रष्टाचार मतलब करप्शन कहलाते हैं, आपको यहाँ याद रहना है। राजा ने एक दिन दरबारियों से कहा, अपने राज्य में यहाँ जो स्थिति देखकर राजा ने वहाँ जो दरबारियों को बुलाए, दरबारियों से विनती की और दरबारियों से कहा कि प्रजा बहुत हल्ला मचा रही है, बहुत तरीके से यहाँ प्रजा हल्ला मचा रहे हैं। कारण क्या है? देखिए, जो कोई भी राजा प्रजा के बीच प्रजों के बीच जाकर शासन नहीं करते हैं ना, और नहीं तो प्रजों के बीच जाकर उनकी जो परिस्थिति सुनते नहीं है ना, तब क्या है, ऐसा सभी अंधाधुंधी व्यवहार कर देते हैं। जो राजा उनके बीच जाकर जो इनकी जो समस्याओं को समाधान करने के लिए प्रयत्न करते हैं, उस वक्त तो समाज में भ्रष्टाचार का नामो निशाना ही नहीं रहते हैं। क्योंकि क्या है, किस तरह से, किस प्रकार से, किसने जो धोखा दिया है, ये सभी राजा को खुद मालूम हो जाता है। यहाँ क्या हुआ है, राजा अपना राज्यभार कर रहा है, लेकिन क्या है, अपने मंत्री, दरबारियों और सैनिकों पर पूर्ण विश्वास है उसे, वही जो भ्रष्टाचार के जो कारण बन गए हैं। राजा यहाँ, उनको जो यहाँ मालूम नहीं है भ्रष्टाचार कैसे रहते हैं, ये भ्रष्टाचार क्या रहते हैं, ये भ्रष्टाचार का रूप कैसा है, ये सभी उनको मालूम ही नहीं है। फिर भी यहाँ क्या है, भ्रष्टाचार का गुण यहाँ दिखाया गया है। देखेंगे, राज्य में बल्ला मचा कि भ्रष्टाचार फैल गया है। राजा ने एक दिन दरबारियों से कहा, प्रजा बहुत हल्ला मचा रही है। यहाँ पे प्रश्न एक आ सकते हैं कि सब जगह भ्रष्टाचार फैला हुआ है, यहाँ किसने कहा, संदर्भ के रूप में आ सकते हैं। यहाँ राजा ने दरबारियों से कहा, बहुत हल्ला मचा है कि सब जगह पर भ्रष्टाचार फैल गया है। सब जगह पर, हर एक जगह पर, राज्य के कोने कोने में यहाँ हल्ला मचा है कि भ्रष्टाचार फैला हुआ है। कोई भी जो आदमी कुछ काम करवाने के लिए भ्रष्टाचार करते हैं, ये सभी जो यहाँ विषय राजा दरबारियों के सामने चर्चा कर रहे हैं। हमें तो आज तक कहीं नहीं दिखा है, वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए, भ्रष्टाचार यहाँ दिखते नहीं है। कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो में देखा था, एक ट्रैफिक पुलिस जो आदमी, उनको जो कहना, हाथ से जो रिश्वत नहीं लेते हैं, उनके जेब में डालने के लिए कह देते हैं, वहाँ जेब में डाल के चले जाते हैं। देखिए, यहाँ सभी रिश्वत लेने के जो मतलब कभी कहीं ना कहीं आपको यहाँ गलती जो कहना पकड़ में आ जाते हैं। ये सीसीटीवी, ये सभी जो फुटेज है ना, आपको यहाँ जो आपकी यहाँ गलती किसी के हाथ में आ जाते हैं। इस तरह जो रहने वाले इस भ्रष्टाचार को, देखिए, हमें तो आज तक नहीं दिखा है, तुम लोगों को कहीं दिखा तो बताओ। ये देखिए, राजा कहते हैं, दरबारियों से कहता है, हमें तो नहीं दिखा है, हम तो उसका रूप भी नहीं देखे, कैसा रहते हैं, क्या रमेश की तरह रहते हैं, क्या मोहन की तरह रहते हैं, नहीं तो एक टेबल की तरह रहते हैं, एक ट्यूबलाइट की तरह रहते हैं, किस प्रकार रहते हैं यह भ्रष्टाचार, उसका रूप क्या है, उसका रंग क्या है, उसका आकार क्या है, ये तो राजा को मालूम नहीं है। क्योंकि क्या है, उनके साथ किसी ने भी भ्रष्टाचार की नहीं किए थे। क्योंकि क्या है, बड़े आदमी हैं, बड़े आदमियों के साथ तो कोई भ्रष्टाचार नहीं करते। जो छोटे आदमी हैं, बहुत नीच स्तर का जो आदमी है और
लो लेवल का जो पीपल्स रहते हैं ना, उनके साथ ही भ्रष्टाचार होता है और लोग भी करना पसंद करते हैं। यह है उनकी गलती है। देखिए, कहीं ऐसा नहीं है जो हमें तो नहीं दिखा है, आपको दिखा तो बताइए। आपको यदि यहाँ दिखा तो बताइए, प्लीज मुझे कह दीजिए, मैं भी वहाँ देखना चाहता हूँ। दरबारियों ने कहा, जब हुजूर को नहीं दिखे तो हमें कैसे दिखेगा। वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए, दरबारी लोग ज्यादा से ज्यादा अपने राजा को प्रसन्नचित करने के प्रयत्न में रहते हैं। वहां जो प्रसन्नचित करने के लिए उन्होंने कहा कि यदि आपको ही नहीं दिखे तो हमें कैसे दिखेगा। देखिए कितना जो यहाँ जो इम्प्रेस करने के लिए ऐसा वैसा बात करते हैं। आपको ही नहीं दिखे तो हमें कैसे दिखेगा। आप तो विराट रूप है, मतलब आप तो राजा है, इस राज्य के सभी विचार आपको मालूम रहते हैं। लेकिन हम तो दरबारी लोग हैं, सैनिकगण हैं, आपके सिपाही लोग हैं, हमें कैसे दिखेगा, ऐसा वहाँ कहते हैं। असल में यहाँ दरबारी लोग ही भ्रष्टाचार करते हैं। यहाँ दरबारी लोग उनको मालूम रहते हैं, फिर भी वह कहते हैं कि हमें मालूम नहीं है। राजा ने कहा, नहीं ऐसा नहीं है। क्योंकि क्या है, नहीं ऐसा जरूर नहीं है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप से यहाँ भ्रष्टाचार तो जरूर रहेगा। ऐसा नहीं है, कभी कभी जो मुझे नहीं दिखता तो वह तुम्हें दिखता होगा। कभी कभी क्या है, जो मेरे आंखों से मैं देख नहीं पाता हूं ना, वह आप अपने आंखों से देख लेते हो। कभी कभी जो मुझे नहीं दिखते हैं ना, वह आपको दिख सकते हैं। यह भी एक संदर्भ के रूप में आ सकते हैं। यह राजा ने किससे कहा, दरबारियों से कहा। और ऊपर का भी, जब हुजूर को नहीं दिखे तो हमें कैसे दिखेंगे, दरबारियों ने राजा से कहा। यह भी संदर्भ के लिए आ सकते हैं आपको। जैसे वह निदर्शन भी देते हैं। देखिए, जो मुझे नहीं दिखता तो वह तुम्हें दिखता होगा। जैसे मुझे बुरा सपना कभी नहीं दिखते हैं, वह तुम्हें दिखते होंगे। जैसे मुझे बुरा सपना कभी नहीं दिखते हैं, वैसे राजा कहते हैं, मैं तो बुरा सपना नहीं देखता हूँ, सदैव अच्छा अच्छा सपना ही देखता हूँ। क्योंकि क्या है, सुखमय जिंदगी है। जो कष्ट से जो जिंदगी बिताते हैं ना, उनको ओनली क्या है, बुरा सपना और उनकी बुरी हालत के बारे में परिस्थिति के अनुसार सपना वहाँ देखते हैं। जो अच्छी स्थिति में रहते हैं वहाँ कभी भी बुरे जो सपने देखने के जो नौबती नहीं आते हैं। कभी कभी मुझे तो मैं तो बुरे सपना नहीं देखता हूँ, लेकिन आपको शायद देखते होंगे। दरबारियों ने कहा, जी देखते हैं, बुरे सपने तो देखते हैं। क्योंकि क्या है, ये तो कॉमन है, नींद में तो सपना देखना ये तो कॉमन है। बुरे सपने तो देखते हैं, वह तो सपनों की बात है, वो सपनों की बात है, ड्रीम्स की बात है। सपना मतलब ड्रीम। राजा ने सपना देखा था, कहाँ है, आपने सुने हैं 8वीं कक्षा में, सांप और सपना नामक पाठ में। ऐसा के जी सपनों की बात है, वह तो सपनों की बात में छोड़ दीजिए, सपना तो सपना। यह भ्रष्टाचार तो असली जो विषय है। राजा ने कहा, फिर भी तुम लोग सारे राज्य में ढूंढ कर देखो, पूरे राज्य में आप ढूंढ कर देखिए। आपको यदि यह भ्रष्टाचार मिला तो जरूर मुझे कह दीजिए। क्योंकि क्या है, मैं भी वहाँ देखना चाहता हूँ, आखिर उसका रूप कैसा है, आखिर उसका रंग कैसा है। देखिए, तुम लोग सारे राज्य में ढूंढ कर देखो, पूरे राज्य में ढूंढ कर देखो। यदि कहीं भी आपको यह भ्रष्टाचार नामक एक ऐसा जो विचार आपको मिला तो प्लीज कि कहीं भ्रष्टाचार तो नहीं है, पूरे राज्य में ढूंढ कर देखो। राज्य में लोगों का जो हल्ला मचा हुआ है, भ्रष्टाचार है, आप कहते हैं वो भ्रष्टाचार नहीं है। इसलिए आप खुद, वैसे दरबारियों से कहते हैं, खुद राज्य में जाकर देख लीजिए कहाँ कहाँ आपको भ्रष्टाचार मिलते हैं। अगर कहीं मिल जाए तो हमारे लिए देखने के लिए नमूना लेकर आना। ये सब समझ रहा है, शायद किसी वस्तु के रूप में है, शायद किसी व्यक्ति के रूप में है, शायद कुछ ऐसा रूप में है। भ्रष्टाचार तो हमारे जो आंखों में आंखों से हम देख नहीं सकते हैं। भ्रष्टाचार एक विशिष्ट प्रकार का जो आकार नहीं रहते हैं, उसको अनदेखी जो व्यवहार है यहाँ, अगर कहीं मिल जाए तो हमारे देखने के लिए नमूना लेकर आना, एक सैंपल लेकर आना। नमूना मतलब एक सैंपल लेकर आना।
हम भी तो देखें कि कैसे होते हैं। आखिर यह भ्रष्टाचार किस रूप से रहते हैं। रावण जैसे राक्षस के रूप में रहते हैं और वहां जैसा मतलब कुंभकर्ण जैसा बड़ा आकार वाला रहते हैं, वहां रहते हैं, यहाँ रहते हैं। ऐसा सभी जो मतलब आकाश से कैसे दिखते हैं ये हमें देखना है। यह भ्रष्टाचार किस रूप रहते हैं। एक दरबारी ने कहा, उसमें से वे उसी वक्त एक दरबारी ने कहा, हुजूर वहां हमें नहीं दिखेगा। एक ने सरासर कह दिया, हुजूर हमें तो वहां जरूर नहीं दिखेगा। टेंशन लेने की बात ही नहीं है। यह भ्रष्टाचार है ना, हमारे आंखों से हम देख नहीं सकते हैं। कारण बताइए, कारण क्यों है? आपको मालूम है? आपको मालूम है क्या क्यों हमें तो नहीं दिखेगा? सुना है वह बहुत बारीक होता है, बहुत बारीक होता है, बारीक सूक्ष्म रहते हैं, अत्यंत सूक्ष्म तरीके से रहते हैं। यह तो बहुत बारीक होता है। हमारे आंखों आपकी विराटता देखने के इतनी आदि हो गई कि हमें बारीक चीज नहीं दिखते हैं। देखिए कितना ये सभी इंप्रेसिव वर्ड्स है। राजा को प्रसन्नचित करने के लिए एक ने कहा दिया, सीधा साधा कह दिया, शायद वह दरबारी शायद ज्यादा से ज्यादा भ्रष्टाचार करता होगा, इसलिए ऐसा सभी कह रहा है। देखिए वहां कहते हैं हमारे आंखें आपकी विराटता देखने में, आपके मतलब हम आंख बंद किए तो हमारे आंखों के सामने आ जाते हैं कौन? आपकी जो चेहरा, आपकी यह विराटता, आपकी यह वैभव, आपकी यह शानदार जिंदगी, आपकी यह शौर्य, ये सभी हमारे जो आंखों के सामने आ जाते हैं। यदि आंख बंद करके कुछ भी देखने के लिए मैं क्या है एक सपनों की दुनिया में जाना चाहता हूं, हमें जो सपने में भी आप ही आते हो ऐसा कह देते हैं। इसका मतलब है राजा को बहुत कुछ करने का जो प्रयास है यह दरबारी करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। हमारे आंखें आपकी विराटता देखने की इतने आदी हो गए कि हमें बारीक चीजें नहीं दिखते हैं, सूक्ष्म चीज नहीं दिखते हैं। हमें भ्रष्टाचार दिखे भी तो उसमें हमें आपकी ही छवि देखेगी, क्योंकि हमारे आंखों में तो आपकी ही सूरत बसी है। ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮದೇ ರೂಪ ಇದೆ। यदि वह बारीक चीज हमारे आंखों के सामने आए तो भी हमें नहीं दिखते हैं। कारण क्या है? आपकी छवि है। हम हर चीज वस्तु में आपकी जो चेहरा देखना चाहते हैं, आपकी छवि देखना चाहते हैं, आपकी कांति देखना चाहते हैं, आपको ही देखना चाहते हैं। इस तरह रहने के कारण से हमें तो नहीं दिखते हैं, क्योंकि क्या है हमारे आंखों में आप बसे हैं। वैसा कहते हैं सूरत बसी है। पर अपने राज्य में एक जाति रहते हैं जिसे विशेषज्ञ कहते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए आपको इसके बारे में टेंशन नहीं लेने की, क्योंकि हमारे राज्य में इस समस्या को सॉल्व करने के लिए एक टीम भी है। यह समस्या सॉल्व कर सकते हैं। कौन है? उनका नाम है विशेषज्ञ। विशेषज्ञ कहलाते हैं, विशेषज्ञ कहलाते हैं। कहते हैं इस जाति के पास कुछ ऐसा अंजन होते हैं कि उसे आंखों में आंध कर वे बारीक चीज भी देख लेते हैं। मेरा निवेदन है कि विशेषज्ञों को ये हुजूर भ्रष्टाचार ढूंढने का काम सौंपे, क्योंकि क्या है हम तो आलसी है, ऐसा नहीं कहते हैं लेकिन बातों से कह देते हैं। हम तो क्या है उस नमूने को लेकर नहीं आ सकते हैं, क्योंकि क्या है हमारे आंखों में आप बसे हो, इसलिए आप यह काम भ्रष्टाचार ढूंढने का काम हमें नहीं देना है, विशेषज्ञ कमेटी को दे दीजिए, वह आपको बहुत सारे नमूने लेकर आकर दे देगा। ऐसे देखिए वह क्या करते हैं, उस जाति के पास कुछ ऐसा अंजन होता है। वेरी इंपॉर्टेंट है अंजन कहलाते हैं। अंजन एक कला है। वैसे जो आपको यूं ही नहीं आ सकते हैं। अंजन देखना एक विशिष्ट प्रकार के कला कहलाते हैं। वह जब भी देखिए किसी ना किसी व्यक्ति नहीं तो कोई भी वस्तु आपके आंखों से गायब हो गई है, किसी ने किडनैप किया है, आपको मालूम नहीं है वह वस्तु कहाँ है, उस वक्त
ऐसे विशेषज्ञों के कहा तो वह बारीक चीज को भी देख लेते हैं। उस मतलब कहाँ है, किसने किडनैप किया है, कहाँ रहते हैं, यहाँ अभी जीवित है या नहीं, किस स्थिति में है, ये सभी कह देते हैं। मतलब उनको मालूम हो जाता है। वो कैसे देखते हैं देखिए, ವಿಳ್ಯದೆಲೆ ನೀವು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಎಲೆ ಅಡಿಕೆಯನ್ನು ತಿನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಳಸ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ಎಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ವಿಳ್ಯದೆಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಿಮಗೆ. ವಿಳ್ಯದೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆ ब्लैक कलर्स दो समथिंग वहाँ बना देते हैं, अंजन देखने का वहाँ जो बना देते हैं कुछ ऐसा वैसा, जो मतलब बहुत कुछ मिश्रण करना है उसमें, उस जो बहुत उनको मालूम रहते हैं, जो अंजन देखते हैं ना उनको मालूम रहते हैं उसमें क्या है ब्लैक कलर का वहाँ रहते हैं, उसको जो क्या ना ऐसे ऐसे बना देते हैं और उसके बाद में उसमें वहाँ देखते हैं, उसमें से वहाँ देखते हैं कैसे दिखते हैं, यहाँ वहाँ देखते हैं। देखिए आपको एक चित्र में कह देता हूँ, यहाँ चित्र है, देखिए यहाँ चित्र है, उसमें अंजन देखते हैं, विಳ್ಯದೆಲೆಯಲ್ಲಿ ब्लैक कलर देते हैं, उसमें से वहाँ देखते हैं, कैसे देखते हैं देखिए, वहाँ बड़े लोग नहीं देख सकते हैं, छोटे बच्चे लोग को दिखाते हैं ऐसा कहते हैं। वहाँ उसमें से क्या दिखते हैं आपको कैसे पूछकर वहाँ परीक्षा कर लेते हैं और समस्या का समाधान करने के लिए प्रयत्न करते हैं। अंजन देखना क्या कहलाते हैं, अंजन देखना एक विशिष्ट प्रकार का कला कहलाते हैं, जो खोए हुए, जो गायब हुए वस्तुओं को पता लगाने के लिए यहाँ उपयोग किया जाता है, वशीकरण के लिए भी यहाँ उपयोग किया जाता है। उसे आंखों में आंख कर वे बारीक चीज भी देख लेते हैं, आंखों में आंख कर वह बारीक से बारीक चीज भी वह देख लेते हैं। मेरा निवेदन है कि विशेषज्ञ को जो भ्रष्टाचार ढूंढने का काम सौंपे, यहाँ जो काम है ना आप सीधा से सीधा उस विशेषज्ञों को दे दीजिए, विशेषज्ञ आपका जो यहाँ समस्या का हल करने का प्रयास करेगा, ऐसा एक दरबारी कह देते हैं। आपको मालूम हुआ, ऐसा मैं मानता हूँ। इस अभी भ्रष्टाचार आया, राजाओं की स्थिति आया, और उसके साथ साथ क्या आया, अभी अंजन आया, सॉरी भ्रष्टाचार का जो नमूना ढूंढने के लिए दरबारियों को भेजा। दरबारियों में से एक कहते हैं विशेषज्ञ एक ऐसा जाति व्यक्ति है, वह अंजन से यहाँ भ्रष्टाचार मतलब भ्रष्टाचार का नमूना आपके पास लेके आ सकते हैं, भ्रष्टाचार कैसे फैला हुआ है इन सभी को ढूंढ कर ला सकते हैं, इसलिए आप उनको ही काम सौंपा दीजिए, ऐसा कह देते हैं। अब हम आगे का बात देखेंगे। क्या विशेषज्ञ लोग राजा के यह विनती मान लिया, क्या राजा के लिए यह नमूना भ्रष्टाचार का नमूना लेकर आए, ये सभी हम अब देखेंगे। राजा ने विशेषज्ञ के जाति के 5 आदमियों को बुलाया, विशेषज्ञ ऐसा जो अंजन देखने वाले 5 आदमियों को बुलाया। कितने आदमियों को? 5 आदमियों को बुलाया। इनका जो 5 नंबर है ना हरिशंकर परसाई के लिए बहुत प्यारे हैं। आपने 8वीं कक्षा में भी देखे हैं शायद, भोलाराम का जीव नामक पाठ में 5 दिन पहले देह त्यागा था, 5 वर्ष हुआ था, ये सभी 5 ही ज्यादा से ज्यादा नंबर लेते हैं। देखिए राजा ने विशेषज्ञ जाति के 5 आदमियों को बुलाया। कितने आदमियों को? 5 आदमियों को बुलाया। कहा, सुना है हमारे राज्य में भ्रष्टाचार है, हमारे राज्य में भ्रष्टाचार तो बहुत फैले हुए हैं, ऐसा जो मैं सुना हूं, पर वह कहाँ है यह पता नहीं चलता है, यहाँ कहाँ है, किस तरह है, ये हमें पता नहीं चलता है। तुम लोग उसका पता लगाओ प्लीज, हमारे लिए तुम लोग इसका पता लगाओ, अगर मिल जाए तो पकड़ कर हमारे पास ले आना। उस भ्रष्टाचार है ना उसको मिला तो, यदि आपको मिला तो उसको पकड़ के लेके आना। मैं भी उसे देखना चाहता हूँ, क्योंकि क्या है ये भ्रष्टाचार मुझे बहुत तंग कर रखे हैं और बहुत सता कर रखे हैं, ऐसा मतलब बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करके रखे हैं। पकड़ कर लेकर आना ऐसा कह देते हैं। अगर बहुत तो नमूने के लिए थोड़ा सा ले आना, ज्यादा नहीं लेकर आ सकते तो बहुत पहले है, भ्रष्टाचार तो बहुत है, फिर भी
यदि नहीं मिला तो कम से कम कुछ तो लेकर आना, नमूने के लिए, मतलब सैंपल के लिए कुछ लेकर आना, ऐसा कह देते हैं। देखिए, विशेषज्ञ के लिए 5 आदमियों के यहाँ टीम के लिए राजा भ्रष्टाचार ढूंढने के लिए यहाँ कार्य सौंपा देते हैं। भ्रष्टाचार ढूंढते ढूंढते यहाँ राज्य के कोने कोने तक पहुंच जाते हैं। थोड़ा सा ले आना। विशेषज्ञ ने उसी दिन छानबीन शुरू कर लिया। वह जैसे ही राजा के द्वारा यहाँ दिया गया, राजा के द्वारा यहाँ देने के बाद में वह तुरंत इस अपने कार्य में तल्लीन हो गए और कार्य में वह अपने आप समर्पित करना चाहते थे। देखिए, कार्य में वह डूब गए। उसी दिन से वह छानबीन शुरू कर दिया। छानबीन मतलब ढूंढने का यह काम, भ्रष्टाचार को ढूंढने का यह काम शुरू कर दिया। 2 महीने के बाद फिर से दरबार में हाजिर हुए। कितने महीने के बाद में? 2 महीने के बाद में। लगभग 2 महीने तक उन्होंने क्या किया? छानबीन किया, ढूंढा, यहाँ ढूंढा, वहां ढूंढा, वहां राज्य के कोने कोने में यह भ्रष्टाचार ढूंढने के लिए प्रयत्न किया। आफ्टर 2 months दे रिटर्न बैक टू द दरबार। राजा के यहाँ वापस आए। वैसे दरबार में हाजिर हुए। राजा ने पूछा, राजा का जो उत्सुकता है, क्योंकि क्या है, वह देखना चाहते हैं आखिर यह भ्रष्टाचार किस रूप में है, कैसे दिखते हैं, उसका आकार कैसे है, रंग कैसा है, और कि दिखने में खूबसूरत है या नहीं। ये सभी जो उनको जो उत्सुकता है, क्यूरियोसिटी है। देखिए, राजा ने पूछा, विशेषज्ञ, तुम्हारे जान पूरे हो गए क्या? जो तुमको जानने के लिए दिए थे, जो छानबीन करने का जो निर्णय लेकर आप यहाँ से गए थे, क्या वह पूरा हो गया क्या? 2 महीने तक आप छानबीन किए हैं, इसलिए आपका यह काम पूरा हो गया क्या? उस वक्त विशेषज्ञ कितने लोग थे? 5 जो विशेषज्ञ के जो टीम थे, वह उनमें से कह देते हैं, जी हाँ सरकार, यस सर, हमारा छानबीन सफल हो गए। क्या तुम्हें भ्रष्टाचार मिला? राज्य में हल्ला मचा था कि भ्रष्टाचार है। क्या आपको भ्रष्टाचार, यहां भ्रष्टाचार मिला? क्या तुम्हें भ्रष्टाचार मिला? या भ्रष्टाचार आपको नजर आया क्या? ऐसा कह रहा है। जी, एक तो नहीं है, बहुत से बहुत मतलब बहुत, 1-2 नहीं है, बहुत मतलब बहुत भ्रष्टाचार मिला है। राजा ने हाथ बढ़ाया, यस, दे दो, मुझे दे दो। वह समझ रहा था क्या है, कुछ वस्तु है, मतलब भ्रष्टाचार वस्तु के रूप में रहते हैं। राजा ने हाथ बढ़ाया, लाओ मुझे बताओ, देखूं कि कैसा होता है, दे दो, मेरे हाथ में दे दो, मैं भी वहां देखना चाहता हूं आखिर यह कैसे दिखते हैं। विशेषज्ञ ने कहा, हुजूर, वह हाथ की पकड़ में नहीं आता है, आपके पकड़ में नहीं आ सकते हैं, आपको हाथ में हम दे नहीं सकते हैं, वह तो स्थूल नहीं है, सूक्ष्म है। दप्पगिरुವುದಿಲ್ಲ, दप्पगिरुವಂತ वस्तु अಲ್ಲ, वह तो सूक्ष्माति सूक्ष्म वस्तु है, अगोचर है। अगोचर मतलब गोचर बिना, गोचर यहाँ आंखों से देख सकते हैं, अगोचर मतलब आंखों से नहीं देख सकते हैं। सूक्ष्म है, अगोचर है, पर वह सर्वत्र व्याप्त है। एक जगह पर, 2 जगह पर नहीं, पूरे जगह पर वह सर्वत्र व्याप्त है। उसे देखा नहीं जा सकता है, अनुभव किया जा सकता है। उसे आंखों से देखा नहीं जा सकता है, अनुभव किया जा सकता है, महसूस कर सकते हैं, आप उसका अनुभव कर सकते हैं। राजा सोच में पड़ गए, राजा अभी सोच में पड़ गए। ये क्या है? भ्रष्टाचार तो हमने तो समझ रहा था कि यहाँ पकड़ में आएगा और मैं तो उसे महसूस करेगा, ऐसा जो सोच रहा था, लेकिन यह तो अगोचर है, सूक्ष्म है, स्थूल नहीं है, आंखों से देखा नहीं जा सकते हैं, यह तो अनुभव किया जा सकता है, ऐसा कह रहे हैं। राजा ने सोच में पड़ गए, बोले,
विशेषज्ञों ने तुम कहते हो कि वह सूक्ष्म है, कहते हो वह सूक्ष्म है, अगोचर है, सर्वव्यापी है, ये गुण तो ईश्वर का है, तो भ्रष्टाचार ईश्वर है क्या? ये गुण तो ये सूक्ष्म है, ईश्वर का गुण है, भगवान का गुण है, सूक्ष्म है, अगोचर है और सर्वव्यापी है, ये तो ईश्वर का गुण है, ये तो गुण ईश्वर का है, क्या भ्रष्टाचार ईश्वर है? विशेषज्ञ ने कहा हाँ महाराज, अब भ्रष्टाचार ईश्वर ही हो गया है। अब भ्रष्टाचार क्या है? ईश्वर के समान ही हो गया है, वो भगवान के समान ही हो गया है, ऐसा जो कहते हैं। आप आखिर यह विचार कहाँ तक हुआ, कहाँ गए, किस तरह जो आगे बढ़ा, इन सभी विचार हम आने वाले कक्षा में चर्चा करेंगे। यह कहते हुए आज की कक्षा यहाँ ही समाप्त कर देता हूँ। धन्यवाद।